हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 2018 में हुए केवीएस म्यूज़िक पेपर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी के आगे से उसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम 131 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है 131। यदि मंद्र पंचम की आंदोलन संख्या 180 है, तब 3 गुना से उपनाद द्वारा किस स्वर की प्राप्ति होगी? यदि मंद्र पंचम की आंदोलन संख्या 180 है तो जब इसको 3 गुना करेंगे, 180 इंटू 3 करेंगे, 180 इंटू 3 करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 540। जो 540 निकल के आएगा तो ये जो आंदोलन संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी तीव्र ऋषभ की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तीव्र ऋषभ। यह आंदोलन संख्या जो है तार ऋषभ की, तीव्र नहीं, तार ऋषभ की होती है, क्योंकि 540 का जो आधा होता है वो होता है 270 और यह जो 270 होता है यह मध्य ऋषभ की आंदोलन संख्या होती है। और ये पूछ रहा है उसका 3 गुना पूछ रहा है, तो जब हम 3 गुना करेंगे तो उसकी आंसर आ जाएगा 540, जो कि तार ऋषभ की आंदोलन संख्या होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तार ऋषभ। क्वेश्चन नंबर 132 है, जयपुर घराने के संस्थापक थे हाजी सुजान खां, अलाउद्दीन खां, अल्लादिया खां या बड़े गुलाम अली खां? हाजी सुजान खां जो हैं ये आगरा घराने से संबंधित हैं, आगरा घराने से संबंधित हैं ये, आगरा। अलाउद्दीन खां जो है ये मैहर घराने से संबंधित हैं। बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने से संबंधित हैं। और जो जयपुर घराने के संस्थापक जो हैं वो हैं अल्लादिया खां। वैसे तो इसका आंसर अल्लादिया खां नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लादिया खां का तो खुद का स्वयं का घराना था, अल्लादिया घराना। इसका आंसर तो मोहम्मद अली खां होना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अल्लादिया खां। जिसका सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, तोड़ी थाट के स्वर हैं। इसमें जो कुछ स्वर दिए हुए हैं इस सबको बताना है कि ये किस थाट के स्वर हैं। अगर इस स्वर की बात करें, सा कोमल रे, ग म प कोमल धा नी, तो ये जो है भैरव थाट का स्वर है, ये भैरव थाट का स्वर है। ये स्वर जो है ये है काफ़ी थाट का स्वर है। ये स्वर है आसावरी थाट का, क्योंकि इसमें कोमल गा धा नी कोमल है, इसलिए ये आसावरी थाट का राग हो गया। ये जो है कोमल गा और धा कोमल है, इसलिए जो है ये काफ़ी थाट का राग हो गया। इसमें जो है रेग और धा कोमल है, इसलिए भैरव थाट का राग हो गया। इसमें से जो तोड़ी थाट के स्वर हैं वो है ऑप्शन 3, सा कोमल रे, कोमल गा, तीव्र म, प कोमल धा नी। ये जो स्वर है ये तोड़ी थाट के स्वर है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, सोमनाथ ने कितने स्वरों का वर्णन दिया हुआ है? 7 शुद्ध 15 विकृत, 7 शुद्ध 18 विकृत, 8 शुद्ध 13 विकृत या 7 शुद्ध 10 विकृत? तो पंडित सोमनाथ ने जो है 7 शुद्ध और 15 विकृत स्वरों का वर्णन दिया हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, आईने अकबरी के रचयिता हैं दिलशाद खां देहलवी, मोहम्मद करम इमाम, अबुल फजल या मोहम्मद खां? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि आईने अकबरी के रचयिता जो हैं वो है अबुल फजल। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 136 है, राग शंकरा का सही वादी संवादी थाट है नी ग बिलावल थाट, यानी इसमें वादी संवादी और उसका थाट बताना है कि निषाद और गंधार हैं बिलावल थाट, गंधार पंचम कल्याण थाट, गंधार निषाद कल्याण थाट, गंधार निषाद बिलावल थाट। आंसर है ऑप्शन 4, गंधार निषाद राग शंकरा का वादी संवादी है और बिलावल जो है इसका थाट है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग, नी और बिलावल। क्वेश्चन नंबर 137 है,
किस ताल को ध्रुपद गायन के साथ बजाया जाता है? धमार, पश्तो, शूल ताल या बड़ी सवारी? जो शूल ताल होती है उसको ध्रुपद गायन के साथ बजाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शूल ताल। शूल ताल जो होती है वो 10 मात्रे की ताल होती है। धमार ताल का जो गायन है वो धमार गीत के साथ ही किया जाता है। धमार गायन में ही धमार की जो ताल है वो बजाई जाती है। धमार ताल जो होती है वो 14 मात्रे की ताल होती है। पश्तो 7 मात्रे की ताल होती है। बड़ी सवारी जो है वो 16 मात्रे की ताल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, शूल ताल। क्वेश्चन नंबर 138 है, कोमल रे, धा, मा और तीव्र मा किस राग में प्रयोग होते हैं? परज, जौनपुरी, जोगिया या हिंडोल में? तो ये जो कोमल रे, धा और माँ, शुद्ध माँ और तीव्र माँ, इन दोनों का जो प्रयोग होता है, जो स्वर का प्रयोग होता है, ये होता है परज में। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, परज। परज जो है वो पूर्वी ठाट का राग है। जोगिया भैरव ठाट का राग है। जौनपुरी जो है वो आसावरी ठाट का राग है। और हिंडोल जो है वो कल्याण ठाट का राग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, परज। क्वेश्चन नंबर 139, माइनर टोन अंतराल है 10/9, 10/7, 7/10 या 10/8। तो जब किन्हीं दो स्वरों में 9/10 का अनुपात या 10/9 का गुणांतर हो तो उसे जो है माइनर टोन अंतराल कहते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 होगा, 10/9। क्वेश्चन नंबर 140, कर्नाटक संगीत का षट श्रुति ऋषभ हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समकक्ष है? शुद्ध गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध ऋषभ या शुद्ध मध्यम? तो कर्नाटक संगीत के जो षट श्रुति ऋषभ है वो हिंदुस्तानी संगीत के कोमल गंधार स्वर के समान है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, कोमल गंधार। क्वेश्चन नंबर 141, षड्ज ग्राम में श्रुति विभाजन क्या है? 4-3-2, 4-1-3-2, 4-3-4-2, 4-3-2, 4-3-2, 4-4-3-2 या 4-3-4-4-3-2-4? तो जो षड्ज ग्राम का जो श्रुति विभाजन है वो है 4-3-2, 4-4-3-2, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142, ये जो दिया हुआ जो स्वर समूह है ये किस राग को दर्शाता है? शुद्ध सारंग, गौड़ सारंग, कामोद या विभास? ये जो दिया हुआ जो स्वर समूह है ये जो है कामोद राग को इंगित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कामोद। कामोद जो है वो कल्याण ठाट का राग होता है। कल्याण ठाट का राग होता है। इसकी वादी स्वर की बात करें तो इसका वादी स्वर होता है पंचम और इसका जो संवादी स्वर होता है वो होता है ऋषभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कामोद। क्वेश्चन नंबर 143 है, चौताल में कितनी ताली होती हैं? 3, 4, 6 या 8? अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इसके बारे में कि जो चौताल है उसमें 4 तालियां होती हैं। कौन कौन सी मात्रा पर होती है? 1, 5, 9 और 11 पर तालियां होती हैं। और अगर इसमें खाली की बात करें कि चौताल में कितनी खाली होती है तो 2 खाली होती है। किस किस मात्रा पे? 3 और 7वीं मात्रा पर खाली होती है। 1, 5, 9, 11 पर ताली होती है। ये जो ताल है चौताल ये 12 मात्रा की ताल होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 की चौताल में 4 ताली होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 144, कान्हड़ा अंग क्या है? ये जो स्वर समूह दिए हुए हैं बताना है आपको, पहचानना है कि इसमें कान्हड़ा अंग कौन सा है। तो इसमें जो कान्हड़ा अंग है वो है ऑप्शन 1, कोमल नी, प, कोमल ग, शुद्ध म, शुद्ध रे और सा। ये जो है ये कान्हड़ा अंग है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। पहला जो है वो कान्हड़ा अंग का स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 145, श्रीमल्लक्ष संगीतम के लेखक कौन है? श्रीमल्लक्ष संगीतम के लेखक कौन है? B.C. देवा, V.N. भातखंडे, ओमकार नाथ ठाकुर या D.V. पलुस्कर? तो श्रीमल्लक्ष संगीतम के जो लेखक हैं वो हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इनको जो है चतुर पंडित के नाम से भी
उपनाम से भी जानते हैं, चतुर पंडित के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विष्णु नारायण भातखंडे। क्वेश्चन नंबर 146 है, देशकार किस ठाट का राग है? कल्याण, काफ़ी, बिलावल या खमाज? तो देशकार जो है वो बिलावल ठाट का राग है। इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, बिलावल ठाट। देशकार राग के जो वादी स्वर होता है वो होता है धैवत, और जो संवादी स्वर है वो है गंधार, और ये जो है औरव जाति का राग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बिलावल। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में सही ताल है? यानी कि इसमें आपको बताना है कि ये जो तालों के नाम दिए हुए हैं तो इसकी मात्रा के आधार पर बताना है कि आरोही क्रम में कौन कौन सी तालें आएंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि रूपक ताल 7 मात्रा की ताल होती है, कहरवा ताल 8 मात्रे की ताल होती है, एक ताल है 12 मात्रे की और झप ताल है 10 मात्रे की। फिर रूपक ताल मालूम चल गया 7 मात्रे की है, कहरवा ताल भी 8 मात्रे की है, झप ताल 10 मात्रे की है, और ये हो गई एक ताल 12 मात्रा की। तो ये दूसरा ऑप्शन ही सही हो रहा है, हमें आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो दूसरा ऑप्शन है वो ही आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में चल रहा है कि रूपक ताल जो है 7 मात्रा, कहरवा ताल 8 मात्रा, झप ताल 10 मात्रा और एक ताल 12 मात्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, प्रबंध का पाठ अंग था राजाओं या ईश्वर की प्रशंसा, मंगल सूचक शब्द, अवनद्य वाद्यों के बोल या प्रबंध का काव्य? तो जो प्रबंध का जो पाठ था, पाठ अंग, तो वो जो था वो अवनद्य वाद्यों के बोल थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अवनद्य वाद्य के बोल। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें भी जो दिया हुआ जो स्वर समूह है, दी गई जो स्वर संगति है वो किस राग को इंगित करती है, किस राग को रिप्रेजेंट करती है? देसी राग, दरबारी राग, जय जयवंती या गौल मल्हार? तो ये जो दी हुई जो स्वर संगति है ये देसी राग को रिप्रेजेंट करती है, देसी राग को इंगित करती है। देसी राग जो है वो आसावरी ठाट का राग है, आसावरी ठाट का राग है देसी राग। और इसका जो वादी स्वर है, इसका वादी स्वर है पंचम और संवादी स्वर है ऋषभ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, देसी। क्वेश्चन नंबर 150 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है और पूरे सीरीज़ का यानी पूरे पेपर का भी आज ये लास्ट क्वेश्चन यानी कि ये 100वां प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हिंडोल में कौन से स्वरों का प्रयोग नहीं होता था, किस स्वर का प्रयोग? गंधार पंचम का, ऋषभ पंचम का, मध्यम ऋषभ का या धैवत गंधार का? तो हिंडोल जो कि कल्याण ठाट का राग है और इसका वादी स्वर है धैवत और संवादी स्वर है सड़ज। इसका गायन समय है दिन का प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर जो है वो इसका गायन समय है। तो हिंडोल में जो 2 स्वर प्रयोग नहीं होते हैं वो है ऋषभ और पंचम। इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऋषभ और पंचम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने म्यूज़िक पेपर KVS को जो है सॉल्व कर लिया, जो कि 2018 में हुआ था। इस तरह से हमने इस पेपर के जो है 5 पार्ट में इसको सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपने ये 5 पार्ट को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू।